आजकल लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं कि बिजली टाइम पे नहीं आती। भाई साहब सही बात है। आजकल उसका मूड ही कुछ और है। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले वो लगभग टाइम पे आ ही जाती थी। हाँ, पहले तो सीधी सादी थी। ना कोई नखरा ना कोई तामझाम। अब तो पूरा एक प्रोग्राम बना के आती है। और लोगों का कहना है कि बिल भी पहले से बहुत ज्यादा आ रहा है। वो तो आएगा ही भाई। अब उसकी डिमांड ही इतनी बढ़ गई है। हर कोई उसे बुला रहा है, तो रेट तो ऊपर जाएगा ना। लेकिन ये तो सोचने वाली बात है। अगर डिमांड इतनी है तो सप्लाई क्यों कम हो रही है? यही तो असली मसला है जनाब। जितने लोग उसे चाहते हैं, उतना वक्त उसके पास नहीं होता। तो बेचारी करे भी तो क्या करे। तो क्या आपको लगता है इसमें सरकार की कोई गलती नहीं? बिल्कुल नहीं। सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये तो पूरी तरह लोगों की अपनी पसंद का मामला है। मुझे बात समझ नहीं आई। जरा साफ बताइए। आ देखिए साहब, जब हर कोई एक ही चीज के पीछे भागेगा, तो वो चीज नखरे तो दिखाएगी ही। फिर उसका क्या कसूर। लेकिन रेट तो सरकार तय करती है, आम आदमी नहीं। ओ नहीं जी, ये तो पूरी तरह उसकी अपनी मर्जी पे है। चाहे रेट कम रखे चाहे ज्यादा। ये तो सुनने में बड़ी अजीब बात लग रही है। ऐसे कैसे कोई अपना रेट खुद तय कर सकता है? क्यों नहीं कर सकती। आखिर मालिक है, अपने फैसले खुद ले सकती हैं। अच्छा ये बताइए, लोग शिकायत करते हैं कि लोड शेडिंग भी बहुत बढ़ गई है। हाँ, वो तो होगी ही। जब एक ही टाइम पे सारा मोहल्ला बुलाएगा, तो वो एक जगह कैसे रुकेगी। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां करना पड़ता है उसे। और सुना है अब तो पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, बिना प्लानिंग के मिलती ही नहीं। जी बिल्कुल सही सुना है। अब तो लाइन लगती है, वक्त पे नहीं गए तो इंतजार करना पड़ता है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। इतनी डिमांड आखिर किस वजह से बढ़ गई अचानक? वजह सीधी सी है जनाब। जब से लोगों ने उसे तरजीह देना शुरू किया, तब से उसका मुकाम भी बढ़ गया। चलिए ये बताइए, क्या इसका कोई हल भी है या यूं ही चलता रहेगा? वो हल तो है साहब। बस लोगों को थोड़ा सब्र करना होगा। हर कोई अपनी बारी का इंतजार करे तो मसला खत्म। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे? बेहतर तो होंगे इंशाल्लाह। बस थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसी चीजों की आदत डालने में टाइम लगता है। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि मीटर बहुत तेज चलता है। वो तो चलेगा ही जनाब। जितनी तवज्जो दोगे उतना ही हिसाब बढ़ता जाएगा। ये तो नेचुरल बात है। लेकिन मीटर तो एक मशीन है, वो खुद से तेज कैसे चल सकता है? मशीन हो या इंसान, जब लोड बढ़ेगा तो रफ्तार भी बढ़ेगी ना। ये तो सीधा हिसाब है। अच्छा एक बात बताइए, लोग शिकायत करते हैं कि कनेक्शन बार बार टूट जाता है। हाँ, ये तो बड़ा आम मसला है। कभी सिग्नल कमजोर हो जाता है, तो कभी दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आता। और शॉक लगने की शिकायतें भी बहुत आ रही हैं आजकल। शौक तो लगेगा ही साहब। जब बिना सोचे समझे हाथ लगाओगे तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। ये तो सुनने में बड़ी अजीब बात लग रही है। आखिर लोग इतनी लापरवाही क्यों करते हैं? लापरवाही नहीं जनाब। जोश में लोग भूल जाते हैं कि पहले सेफ्टी चेक करनी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अब तो रिमोट से भी कंट्रोल होने लगा है, सुना है। जी बिल्कुल। अब जमाना ही रिमोट कंट्रोल का है। बस एक बटन दबाओ और सब कुछ हाजिर। और वोल्टेज कम ज्यादा होने की शिकायत भी बहुत सुनी है मैंने। हाँ, ये मसला भी है। कभी मूड हाई होता है तो कभी बिल्कुल लो। इसमें कंसिस्टेंसी की बड़ी कमी है। क्या इसकी कोई ठोस वजह भी है या यूं ही मिजाज बदलता रहता है? वजह तो है साहब। जब आसपास बहुत ज्यादा लोड हो, बहुत सारे लोग एक साथ डिमांड करें, तो बैलेंस बिगड़ ही जाता है। अब एक और सवाल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्वर्टर पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, यानी बैकअप की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल सही कहा। अब तो हालत यह है कि बिना बैकअप प्लान के गुजारा ही नहीं, वरना बीच रास्ते में सब कुछ रुक जाता है। इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद लोग फिर भी उसे छोड़ते क्यों नहीं? कैसे छोड़े साहब। आदत जो पड़ चुकी है, एक बार जिसने चख लिया, वो कभी वापस अंधेरे में जाना नहीं चाहता। ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। तो फिर आपका क्या मशवरा है इस मसले पे? मेरा तो यही मशवरा है, थोड़ा तालमेल से चलिए। बारी बारी इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा जोर जबरदस्ती मत कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। बहुत उम्दा नुक्ता है। क्या कभी आपने खुद भी कोई परेशानी झेली है इसके साथ? जी क्यों नहीं। एक बार तो ऐसा वक्त आया कि पूरी रात इंतजार करना पड़ा, फिर भी सुबह जाके जवाब मिला। चलिए अब उस बात पे आते हैं जो शुरू से मेरे जहन में उलझन बनी हुई है। आखिर ये है कौन जिसकी हम बात कर रहे हैं? अरे साहब, इतनी देर से यही तो बता रहा हूं। वही जिसका नाम आजकल हर जबान पे है। लेकिन नाम तो आपने अभी तक लिया ही नहीं।
सीधा सीधा बताइए, आखिर बात किसकी हो रही है? बिजली की बात हो रही है साहब। बिजली रीना हमारे मोहल्ले की सबसे मशहूर डांसर, हर फंक्शन की जान। क्या? डांसर? मैं तो शुरू से बिजली यानी करंट वाली बिजली की बात कर रहा था। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई साहब। मैं तो समझा आप उसी की बात कर रहे हैं। आजकल तो सब उसी का जिक्र करते हैं। तो इसका मतलब जब मैं मीटर तेज चलने की बात कर रहा था, तब आप किस बारे में जवाब दे रहे थे? वो तो मैं ये कह रहा था कि जितनी तवज्जो मिलेगी उतनी ही डिमांड बढ़ेगी उसकी। बुकिंग का रेट भी बढ़ता जाएगा। और वो शौक लगने वाली बात, वो भी? वो तो साहब स्टेज पे उसका परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त होता है कि लोग देख के ही शौक खा जाते हैं। और वो रिमोट कंट्रोल वाली बात, वो भी उसी के बारे में थी? जी बिल्कुल। अब तो प्रोग्राम भी रिमोट से बुक होता है। फोन पे मैसेज करो और तारीख पक्की। और वो जो आपने कहा था कि पूरी रात इंतजार करना पड़ा, फिर सुबह जवाब मिला? वो तो साहब एक शादी वाले फंक्शन की बात थी। बुकिंग कंफर्म होने में पूरी रात लग गई थी। यानी मैं शुरू से करंट की बात कर रहा था और आप शुरू से एक डांसर की बात कर रहे थे। लगता तो यही है साहब, इतनी देर हो गई और हमें पता ही नहीं चला। हम्म। ये तो हद हो गई। इतना लंबा इंटरव्यू और दोनों अलग अलग बात कर रहे थे। चलिए साहब, कोई बात नहीं, गलत फहमी तो हो ही जाती है। कम से कम अब साफ हो गया। अच्छा, अब आखिर में बताइए, आपकी नजर में असली बिजली यानी करंट वाली कब ठीक होगी? वो साहब मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ डांस प्रोग्राम की बुकिंग संभालता हूँ। करंट वाला मामला तो बिजली विभाग ही बता सकता है। शुक्रिया आपका। आज का ये इंटरव्यू शायद सबसे उलझा हुआ इंटरव्यू था जो हमने कभी किया, लेकिन उम्मीद है दर्शकों को खूब हंसी आई होगी। जरूर आई होगी साहब। अगली बार साफ साफ नाम पूछ के ही इंटरव्यू शुरू कीजिएगा। हम्म। यूबीएन के लिए मैं हूं मैक्स बाइट।